11 साल हो गए। जो कल तक 7 साल का था आज 18 का हो गया वोट डालने का हकदार। उसने ना साफ सड़कें देखी, ना साफ पानी देखा, ना साफ हवा देखी। उसका तो जीवन कम हो गया। वो यमुना मैया के किनारे भी गया तो वहाँ पे भी गंदगी को ही देखा। तो केजरीवाल जी की केवल माफ़ी से तो काम नहीं चलेगा, अब इनकी सफाई करनी पड़ेगी, साफ करना पड़ेगा, तभी दिल्ली साफ हो पाएगी। नहीं तो दिल्ली के लोगों के फेफड़े काले पड़ गए, बीमारियां लग गई, दिल्ली के हालात खराब हो गए। केजरीवाल जी आप तो फिर शराब घोटाला करोगे, जेल चले जाओगे। आप तो फिर क्लासरूम घोटाला करोगे, जेल चले जाओगे। आप एक के बाद अनेक घोटाले करोगे, लेकिन दिल्ली की जनता कहाँ जाएगी? इनको तो यहीं रहना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, बड़ी ब्रेकिंग है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से माफी मांगी है कि ना मैं यमुना की सफाई कर पाया, ना मैं यूरोप जैसी सड़कें बना पाया, लेकिन और 5 साल दे दो, इन 5 सालों में जरूर करके दिखाएंगे। दिल्ली की एक पीढ़ी का जीवन निकल गया। 11 साल हो गए। जो कल तक 7 साल का था आज 18 का हो गया वोट डालने का हकदार। उसने ना साफ सड़कें देखी, ना साफ पानी देखा, ना साफ हवा देखी। उसका तो जीवन कम हो गया। वो यमुना मैया के किनारे भी गया तो वहाँ पे भी गंदगी को ही देखा। तो केजरीवाल जी की केवल माफ़ी से तो काम नहीं चलेगा, अब इनकी सफाई करनी पड़ेगी, साफ करना पड़ेगा, तभी दिल्ली साफ हो पाएगी। नहीं तो दिल्ली के लोगों के फेफड़े काले पड़ गए, बीमारियां लग गई, दिल्ली के हालात खराब हो गए। केजरीवाल जी आप तो फिर शराब घोटाला करोगे, जेल चले जाओगे। आप तो फिर क्लासरूम घोटाला करोगे, जेल चले जाओगे। आप एक के बाद अनेक घोटाले करोगे, लेकिन दिल्ली की जनता कहाँ जाएगी? इनको तो यहीं रहना है। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी अगर आती है दिल्ली में तो केवल कीचड़ ही कीचड़ पूरी दिल्ली में फैल जाएगा। जो गंदगी इन्होंने फैला रखी है, कम से कम इतनी गारंटी देते हैं कि हम सड़कें साफ करेंगे, हवा साफ करेंगे, पानी नलकों से साफ देंगे, यमुना जी को साफ करेंगे, कूड़े के पहाड़ साफ करेंगे और लोगों की ज़िंदगी एक अच्छी और बेहतर बना कर देंगे। ये गारंटी है भारतीय जनता पार्टी। साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो यहां पहुंचे थे कार्यक्रम को संबोधित करने। दरअसल अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से माफी मांगी है और कहा है कि हमने जो बड़े वादे किए थे, यूरोप जैसी सड़कें बनाएंगे, साफ पानी देंगे, यमुना की सफाई करेंगे, वो वादे पूरे नहीं कर पाया हूं, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा और कहा है कि मुझे और 5 साल चाहिए, पिछले 5 सालों में ये काम नहीं हो पाया, इसके लिए माफी मांगी उन्होंने दिल्ली वासियों से और कहा कि इस बार और 5 साल दे दीजिए, इस बार हम ये काम करके दिखाएंगे। और उस पर हमने तुरंत रिएक्शन जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो वर्तमान में हमीरपुर से सांसद भी हैं और कहीं ना कहीं जब से जो तीसरी सरकार बनी है, मोदी सरकार जो 3.0 बनी है, उसमें जिस प्रकार से राहुल गांधी हो या फिर तमाम विपक्षी जो बड़े नेता हैं उनको कहीं ना कहीं संसद में भी जो है घेरने का काम अनुराग ठाकुर करते रहे हैं। और अब जब हमने उनसे ये सवाल किया जो यहाँ पर कहा गया, अनुराग ठाकुर ने उसका जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया दी है अरविंद केजरीवाल के उस सवाल की। और साथ ही साथ जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी आती है तो कीचड़ ही कीचड़ होगा, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि कम से कम दिल्ली बीजेपी जो है वो ये सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम साफ हवा देंगे, साफ पानी देंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, अब से थोड़ी देर पहले ये भी कहा जा रहा है, जो पानी का सवाल उठा कि दिल्ली में साफ पानी क्यों नहीं है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए पानी जो है वो पीछे से हरियाणा से जो है यहाँ पर जो है जहरीला पानी आ रहा है। तो फिर से वो राजनीति शुरू हो गई है बीच चुनाव में, जब दूसरे राज्यों पर दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार जो है उन्होंने जो है यहाँ पर चीजें डालना शुरू कर दिया। अब इसका चुनाव में कितना असर होगा ये यहाँ पर देखने वाला विषय होगा। चुनाव में इसको किस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली की जनता जो है वो यहाँ पर देखेगी। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ मयूर विहार 1 में इस समय हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ और बेहद हॉट सीट है। मनीष सिसोदिया जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है लगातार चुन करके आते रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव की घोषणा से पहले ही ये सीट छोड़ करके वो चले गए, जंगपुरा चले गए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार इस सीट में वन साइडेड जो है वो बीजेपी का माहौल यहाँ पर नजर भी आ रहा है। और उसी को लेकर के आकर के अनुराग ठाकुर ने यहाँ पर जो है एक सोसाइटी में, ऊना एनक्लेव जो सोसाइटी है जहाँ पर अधिकतर हिमाचल के जो है यहाँ पर लोग रहते हैं, उनको आकर के यहाँ पर संबोधन किया। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंदर सिंह नेगी के लिए वोट मांगने के लिए यहाँ पर
पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद अनुराग ठाकुर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें यहाँ की जो ऊना एनक्लेव सोसाइटी है, यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि इस सोसाइटी की अगर बात की जाए तो अधिकतर यहाँ पर जो वोटर्स हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वो जो है हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो ये कार्यक्रम है वो रखा गया है रविंदर सिंह नेगी के लिए जो है यहाँ पर वोट मांगने के लिए। अनुराग ठाकुर इस समय आप देख सकते हैं उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी तरफ से स्वागत किया जा रहा है अनुराग सिंह ठाकुर का। और यहाँ पर अब यहाँ सोसाइटी के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उनको जो है यहाँ पर संबोधित करेंगे यहाँ पर अनुराग सिंह ठाकुर। और कहीं ना कहीं अब प्रचार प्रसार जो है वो बीजेपी ने पूरी दिल्ली में काफी ज्यादा जो है वो तेज कर दिया है, और इसका असर जो है वो आने वाली 5 फरवरी को जब वोटिंग होगी तब भी देखने को मिलेगा। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुजुर्ग मौजूद हैं वो अपना आशीर्वाद देते हुए अनुराग सिंह ठाकुर को भी। अनुराग जी को जय श्री राम, अनुराग जी को जय श्री राम, अनुराग जी को जय श्री राम, अनुराग जी को जय श्री राम। सेल्फी खिंचाते हुए इस समय यहाँ के लोग अनुराग सिंह ठाकुर के साथ। माता की मयूर विहार एक में इस समय मेरी मौजूदगी है, और अब प्रचार प्रसार अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं, लेकिन इसी बीच मयूर विहार एक जो है वो पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस बार बेहद हॉट सीट है। मनीष सिसोदिया लगातार चुन करके आते रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं बार बार, लेकिन इस बार ये सीट छोड़कर चले गए हैं। अवध ओझा यहाँ से मैदान में है। सर, क्या कहेंगे इस बार जो है मनीष सिसोदिया का चले जाना? पहले तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, मनीष सिसोदिया जिनको बार बार यहाँ की जनता ने इतना प्यार दिया, समर्थन दिया, वो क्यों छोड़ करके चले गए यहाँ से? क्यों छोड़ करके चले गए, मैं इसके ऊपर आपके सामने बात रखना चाहूँगा। पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें 3200 वोट से वो लोग हारे थे, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेगी जी। हाँ। सिर्फ 3200 वोट से। और इस बार वो जेल में भी रहे मनीष सिसोदिया जी, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के मामले में, शराब के मामले में वो जेल हो आए। जब जेल होने के बाद उन्हें पता चल गया दिल्ली की जनता, पटपड़गंज की जनता इस बार उनको वोट नहीं देने वाली है, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही पहले अपनी एक सुरक्षित सीट जंगपुरा जाके संभाल लिया, और यहाँ पर हारने के लिए उन्हें अवध ओझा को भेज दिया जाए। हाँ। अरे भाई, ऐसे निर्लज व्यक्ति से हम क्या कहें जो पहले से पहले मैदान छोड़ करके भाग जाए? तो भागा हुआ व्यक्ति न तो यहाँ जीत पाएगा और ना वो वहाँ जीत पाएगा। जय अवध ओझा के यहाँ आने से कितना? अवध ओझा को हम लोग कहते हैं, हमने आज तक अवध ओझा को यहाँ देखा ही नहीं। अवध ओझा जो है बताते हैं कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा से कहीं से चल के यहाँ चुनाव लड़ने आया है, उसका वोट भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ही बना है। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अवध ओझा को तो यहाँ की जनता जानती नहीं है, तो वोट कैसे दे सकती है? क्योंकि जनता चुनती है जनप्रतिनिधि, और वो यहाँ का प्रतिनिधि है नहीं, वो यहाँ का व्यक्ति है नहीं, तो उसकी तो बात ही करना हमारे लिए मेरा ख्याल है फिजूल होगा। जय तो इस बार यहाँ पर मनीष सिसोदिया पहले मैदान छोड़कर भाग गए, हारने के लिए अवध ओझा को भेज चुके हैं। वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो नेगी जी हैं बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, इस क्षेत्र की नस नस से, गली गली से वाकिफ हूँ, इसलिए मैं बात आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ।